We'll start with the 29 also. sorry. चालू करो. Yeah. चलो. First we will do prayer and then we will start. Close your eyes. अपने श्वास और प्रश्वास को मध्य गति में लेके आना. मन शरीर के अंदर एकाग्र, श्वास के ऊपर लक्ष्य केंद्रित. निर्विचारी मन. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. नमो नमः. नमस्ते. सब लोगों का स्वागत है. कल तक हम लोग ने निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि उसका अभ्यास किया था. और निर्बीज समाधि कैसे पानी है, कैसे सिद्धता करनी है उसकी, वहां तक हम लोग पहुंचे थे. और उसकी स्थिरता पाने के लिए तज्जपस्तदर्थ भावनम, ओंकार जाप लगातार करने के बाद वो स्थिरता पाती है. हम लोग अभी वो निर्विजय समाधि मिलने के बाद क्या बीच में व्याधि कुछ ये विघ्नता नहीं आएगी? आएगी ना, जरूर आएगी. लेकिन उसके ऊपर हम लोगों को टिका के कैसे रखना है. योग का मार्ग मैंने तो अपना लिया है, लेकिन बीच में हर्डल्स, डिस्टर्बेंसेस, जिसको योग के भाषा में अंतराय बोला जाता है, विघ्न यानी कि डिस्टर्बेंसेस, अड़थड़ा. तो वो क्या है? इसका पहला सूत्र 29 सूत्र पे हम लोग जा रहे हैं. ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोप्यंतराय अभावश्च. ततः उस उक्त साधन से अंतराय भाव, विघ्नों का अभाव, च यानी कि और, प्रत्यक्ष चेतनाधिगम अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपि भी हो जाता है. उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है. ऋषि पतंजलि प्रणाम करते हुए व्याख्या. आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो सभी साधन समाप्त हो जाते हैं. यही मंजिल है जहां पहुंचना है. इस स्थिति तक पहुंचने में चित्त की वृत्तियों का निरोध मात्र पर्याप्त है, किंतु इस निरोध की प्रक्रिया में कई प्रकार के विघ्न आते हैं, जिनके निवारण के लिए पतंजलि ने ओंकार का शब्द तथा उसके स्वरूप का ध्यान मुख्य बताया है. साधना की सभी प्रक्रियाएं अस्वाभाविक है. मन की सदा विषयों की ओर भागने की ही वृत्ति है. जब उसे हठ पूर्वक रोक कर ध्यान अथवा ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाया जाता है तो यह उसके लिए अस्वाभाविक होने से वह विद्रोह करता है. यह विद्रोह ही विघ्न स्वरूप है, जिससे साधक अपने ध्येय से विचलित होकर पुनः विषयों की ओर आकर्षित होता है. यदि वह अपने मार्ग से हट गया तो वह योग भ्रष्ट कहलाता है. यह सांप सीढ़ी के खेल जैसे है. अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के समीप पहुंचा हुआ भी थोड़े से विघ्न से वह जहां से चला था वहीं पुण्य पहुंच जाता है. महर्षि पतंजलि इन विघ्नों से सावधान करते हुए कहते हैं कि इन दोनों
साधनों से वह सभी प्रकार के विघ्न को पार कर निर्भीत समाधि के को उपलब्ध हो सकता है। हर योग्य साधक को यह विघ्न सताते ही है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनका अहंकार बच जाता है चाहे वो सत्वगुण मिश्रित ही क्यों न हो। इसलिए उनको कभी निर्भीत समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर का जप व ध्यान करे, उसकी शरणागति, उसकी विशेषताओं आदि का ध्यान करना सभी धर्मों ने स्वीकार किया है, जो आकरण नहीं है। सूफियों एवं हिंदुओं ने योग के साथ ईश्वर शरणागति को जोड़कर उपलब्धि के द्वार खोल दिए हैं। नानक ने भी ज्ञान खंड में आखिरी ऊंचाई अद्वैत मानी है, जहां बाहर और भीतर का भेद गिर जाता है। कबीर ने भी घड़ा फूटने पर बाहर और भीतर के जल को एक होना बताया है। यही अद्वैत का अनुभव है। जब सभी वासनाएं गिर जाती है तो केवल ओम ही ध्वनि शेष रह जाती है। पतंजलि ने इसी को ईश्वर कहा है। ओम के जप के साथ ध्यान आवश्यक है, वरना साधक नींद में चला जाएगा। इसलिए इसका जप और ध्यान मिलकर पूर्व विधि है। समझ में आ रहा है अर्थ? सोनल, प्रतिभा, मिनल, आप लोगों को? हाँ जी, इट्स क्लियर। प्रतिभा अनम्यूट कर, बोल रही। ये मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लगा, समझ नहीं आया मुझे बहुत। हाँ, तो वापस read पूछो करूंगी ना। तो हाँ। क्या? ये मेरे पास पूरा उसका लाइनिंग्स ही नहीं है। आपको प्रतिभा फिर मिल से गया पूछो। होगा। I think you would have received now. ओके ओके, तो नेक्स्ट सूत्र के बाद फिर से विचार करो और हाँ। सबसे मतलब लिख के रखो। आप लोग ना नोटबुक बाजू में लिख के रखो और क्या डिफिकल्टी एग्जैक्टली आ रही है तो वो आपको तीनों को बता रही हूँ। अभी हम लोग ने ये सूत्र में देखा कि विघ्न तो आता है, लेकिन हम लोगों को टिका के रखना है। हम लोग ने योग का मार्ग अपनाया है, तो उसके ऊपर ही निर्बीज समाधि की तरफ जाने के लिए हम लोगों को टिका के रखना है। तो टिका के रखने के लिए क्या मतलब व्याधि कौन से प्रकार की आ सकती है, वो आगे के सूत्र में दिया है। और इतने सारे विघ्नता आने के बावजूद भी मुझे वो निर्बीज समाधि का पंथ, पाथ, रास्ता फिर भी छोड़ना नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूं, वो आगे के सूत्र में। अभी वो विघ्न कौन से प्रकार के हैं? व्याधि, त्यान, संशय, प्रमादालस्य विरति, भ्रांति दर्शनालब्ध, भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। ये रहा अपना सूत्र। उसमें व्याधि तन्न संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति दर्शन, ये पूरा सेंटेंस एक ही है। व्याधि, स्थान्य, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्वानि, ये 9 प्रकार के चित्त के विक्षेप है। वे ही अंतराय है। अभी लेवल 1 में, लेवल 1 में हम लोग ने ये 9 अंतराय सीखे थे। लेवल 2 में शायद कंफ्यूजन देने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि चित्त विक्षेप कौन से है। तो अभी उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। चित्त के ये 9 विक्षेप है, उसको ही अंतराय बोलते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं। और अभी वो कैसे, तो व्याधि त्यान यानी कि शरीर में कुछ तो व्याधि है। हम लोग ने लेवल 1 में आदि, अनादि, अनादिज, फिजिकल
डिसीज जो भी कौन सा है उसको आयुर्वेद में व्याधि बोला गया। समझ में आया? आप थोड़े रिएक्शन दोगे तो पता चलेगा। व्याधि, त्यान यानी कि अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। अविरति यानी कि विषयों में तृष्णा बने रहना। भ्रांति दर्शन यानी मिथ्या ध्यान, सपनों में रहना। भ्रांति दर्शन गलत जो है उसको ही अपनाना, मिथ्या ज्ञान जिसको बोलते हैं। मिथ्या ज्ञान और भी हम लोग ने कहाँ पे सुना था? विपर्यय में। अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की अप्राप्ति, अनवस्थित तत्व, समाधि के चित्त की चंचलता, ये 9 जो चित्त के विक्षेप है वही विघ्न है। उपर्युक्त सूत्र में जिन विघ्नों के अभाव की बात कही गई है वे इस सूत्र में स्पष्ट किए गए हैं। साधन काल में साधक के सामने ये 9 प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। हम लोग साधना में बैठे हैं तो क्या क्या आ सकता है प्रॉब्लम, बीच में हार्डल्स कौन से आ सकते हैं वो देखो। इनसे चित्त चलायमान होकर ध्येय मार्ग से हट जाता है अथवा साधना का क्रम बंद हो जाता है। योग साधना निरंतर एवं नियमित चलते रहने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। मार्ग में रुक जाने से ही सभी किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। ये विघ्न है शरीर एवं इंद्रियों में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना। रोग उत्पन्न हो जाना मतलब व्याधि। अकर्मण्यता अथवा ढिलाई आ जाना मतलब त्यान्य मतलब डलनेस, ड्राउजीनेस, लेजी। अपनी शक्ति अथवा योग प्राप्ति में संदेह उत्पन्न होना मतलब संशय। योग साधना में बेपरवाही बरतना मतलब प्रमाद। शरीर में भारीपन आ जाने से आलस्य आ जाना, जिसमें साधन में प्रवृत्ति का न होना। वैराग्य भावना से हटकर पुनः संसार में विषयों की ओर आकर्षित हो जाना यानी कि अविरति। योग साधना को ठीक नहीं समझना, लक्ष्य प्राप्त नहीं होना जिससे उत्साह में कमी आ जाना, चित्त की विशेष स्थिति बन जाने पर भी उसमें स्थिर नहीं होना, वो रहा अलब्ध भूमिकत्व। ये चित्त की चंचलता ही होती है। चंचलता यानी कि अनवस्थितत्वानी। उन्हें योग के अंतराय भी कहते हैं। ये विघ्न ईश्वर, अभी ये कैसे हासिल हो सकता है? ये सारे विघ्न तो आते रहेंगे, फिर भी मुझे निर्बीज समाधि की ओर टिका के रखना है, वो मुझे रास्ता छोड़ना नहीं है। उसके लिए ईश्वर शरणागति यानी कि ईश्वर प्रणिधानत्वा, ओमकार का जप यानी कि तज्जपस्तदर्थ भावनम तथा ध्यान से ही मिटते हैं। ये 9 प्रकार के जो विक्षेप आएंगे वो हम लोगों को ईश्वर शरणागति और ओमकार ध्यान से, ओमकार का जप करने से ही ये सारे विघ्न हट सकते हैं और अपना पंथ जो हम लोग ने हासिल मतलब चुना है वो पाथ हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। आगे का सूत्र, उसके साथ साथ क्या आ सकता है? ये 9 विघ्न आए, उसके साथ साथ और क्या आ सकता है? तो दुःख धर्मनस्य अंगमेव जयत्व श्वास प्रश्वासा अविक्षेप सह भुवः। दुःख धर्मनस्य अंगमेव जयत, श्वास और प्रश्वास ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले विघ्न है। यानी कि 9 विघ्न, उनके साथ साथ ये 5 भी जोड़ के आ जाते हैं अपने आप। अलाइड बेनिफिट एंड सेंट्रल बेनिफिट जो बोलते हैं हम लोग, वैसे ही सेंट्रल मेजर हार्डल्स और उसके साथ साथ एक की वजह से दूसरे आने वाले ये विघ्न, व्याख्या रचना जी पड़ेगी। हाँ, उपयुक्त सूत्र में बताया गया है कि चित्त की चंचल प्रकृति के कारण उससे विक्षेप होते हैं जो साधन में विघ्न स्वरूप है। इस सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इन विक्षेपों के साथ में विघ्न भी होते हैं जिनमें तीनों
प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक, इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में क्षोभ अथवा उदासी का आ जाना, शरीर के अंगों में कंपन होना तथा श्वास लेने अथवा छोड़ने में कठिनाई होना या तीव्रता आ जाना मुख्य है। ये विघ्न भी चित्त की विक्षिप्तता से ही आते हैं, स्वचित्त में यह नहीं होते। इन विघ्नों से यह ज्ञात हो जाता है कि साधन में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वह ठीक से नहीं चल रहा है। जिस प्रकार ज्वर आने पर ज्ञात होता है कि भीतर कुछ गड़बड़ है, ज्वर तो उसका संकेत मात्र है, इसी प्रकार से विघ्न यह संकेत करते हैं कि योग साधन ठीक से नहीं चल रहा है। योग साधना में ऐसे विघ्न का इलाज एलोपैथी से नहीं करवाना चाहिए, बल्कि योगिक क्रिया से ही इसका उपचार ठीक रहता है, जो अगले सूत्र में बताया गया है। अगले सूत्र जो 32 है, उसके लिए फिर से हम लोगों को दूसरी वाली पीडीएफ लेनी है। सब लोगों ने निकाली, दूसरी पीडीएफ ओपन की? यस। ओके, आगे का सूत्र, ये जब विघ्न आएंगे उस तत्व का दूर उन तत्वों को, विघ्नों को दूर करके भी अभ्यास करना है। उसके लिए आगे का सूत्र, प्रतिषेधार्थमेतत्त्वा अभ्यासः, तत्प्रतिषेधार्थम, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। व्याख्या, इन विघ्नों को दूर करने के लिए पतंजलि एक तत्व के अभ्यास की बात कहते हैं कि ईश्वर शरणागति यदि पूर्ण विश्वास के साथ होती है तो ईश्वर स्वयं उसका हाथ थाम लेता है। अपने को असहाय मानकर यदि ईश्वर के भरोसे पूर्ण श्रद्धा के साथ छोड़ दिया जाए तो वह ईश्वर स्वयं सर्व दुखों का नाश कर देता है। ऐसा कईयों के साथ हुआ है। यदि अभ्यास की आवश्यक हो तो ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके ध्वनि की तरंगों से भीतर परिवर्तन होता है, जिससे सभी बाधाएं दूर हो जाती है। शरीर के भीतर एक विद्युत प्रवाह चलता रहता है, जब उसमें रुकावट आती है तो बीमारी है। इसी विद्युत प्रवाह की ओम ध्वनि से ठीक किया जा सकता है तथा मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। इसके उच्चारण से वाचा सिद्धि भी होती है। इससे काम भावना भी शांत होती है तथा चित्त शांत होता है। अंत योग साधक को इस स्थिति में उस एक ही तत्व ओम का अभ्यास करना चाहिए। इससे यह उपद्रव अपने आप शांत हो जाएंगे। यह उपद्रव अशांत चित्त के लक्षण मात्र है। उपद्रव यानी डिस्ट्रक्शन। हाँ, उपद्रव यानी कि डिस्ट्रक्शन। आगे का सूत्र, हम लोगों को किस तरह से रहना है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम्। सुख दुख पुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय है, ऐसी मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, मित्रता दया प्रसन्नता और उपेक्षा की
भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। सुखी जनों से मित्रता, दुखियों से दया, पुण्यों से हर्ष और पापियों से उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। चित्त सत्व, रज तथा तमोगुण से गठित हुआ है, इसीलिए इसमें तीनों गुणों विद्यमान है। यह सत्व गुण की विद्या है तथा तमोगुण अविद्या। आप लोग जहां जहां महत्वपूर्ण लगे वहां पे अंडरलाइन करके रखो आप, या लिख के रखो, तो ताकि कभी भी हम लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। अविद्या मतलब तमस गुण है और विद्या मतलब सत्व गुण है। तो रजस का क्या है, दोनों का बीच वाला हम लोगों को लाना है, दोनों भी क्या है उसका वर्णन है पूरा इसमें। तो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियां लगेगी आप लोग लिख के रखो, या अपने को ही अभ्यास के लिए वो अच्छा पड़ता है। यह सत्व गुण की विद्या है तथा तमोगुण की अविद्या। सामान्य मनुष्य में दोनों विद्यमान है। इन गुणों के ही कारण चित्त वृत्तियां बनती है, जिनकी तरंगे मनुष्य जीवन को प्रभावित करती है। तमोगुण युक्त वृत्ति विपर्यय कहलाती है। अनेक जन्म की भोग वृत्ति के कारण निर्मित संस्कार मनुष्य को सदा भोगों की ओर आकर्षित करते हैं। इसका मुख्य कारण अहंकार है। मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं अलग हूँ, सृष्टि से भिन्न मेरा अस्तित्व है, अन्य से मेरा कोई संभव नहीं। यह सृष्टि एक इकाई नहीं है, बल्कि अनेक इकाइयों का संगठन मात्र है। इसी अहंकार के कारण कई धर्मों ने आत्माओं के भी अनेक मान लिया। अहंकार के गिरे बिना अद्वैत की उपलब्धि नहीं हो सकती। योग साधक को चाहिए कि विद्या रूपी गुणों का विकास करे तथा अविद्यादि दोषों को दूर करे। मित्रता, दया, हर्ष, करुणा, अहिंसा आदि विद्या है तथा राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, निद्रा आदि अविद्या है। विद्यादि गुणों के सेवन से चित्त प्रसन्न होकर निर्मल होता है, जिससे वह शांत हो जाता है। किंतु अविद्यादि दोषों से वह और कलुषित होता है, जिससे जिससे वह नित्य नई नई चिंताओं और दुखों से ग्रस्त रहता है। ऐसा चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। यह अविद्यादि दोष केवल व्यक्ति के अहंकार को तुष्ट करते हैं, किंतु उसे आत्मज्ञान से वंचित कर देते हैं। जो मनुष्य दूसरों को दुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह स्वयं दुखी होता है। वह दूसरों को निंदा आलोचना करता है, तिरस्कार व घृणा करता है, हिंसा करता है। ये सब विकृत मन के लक्षण है, क्योंकि भीतर जो भरा है वही बाहर प्रकट हो रहा है। ये चिन्ह है जिससे पहचाना जा सकता है उससे भीतर क्या भरा है। इनसे उस व्यक्ति को लाभ कुछ नहीं होता, बल्कि उसका जीवन नरक बन जाता है। इन सब से केवल उसके अहंकार को तुष्टि होती है कि अब अन्य सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ। जो अच्छा नहीं है वही अपने को अच्छा बताने के लिए नकारात्मक उपाय काम में लेता है। जो इच्छा है उसे अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसे अवगुण है जो दूसरों का कुछ भी अहित नहीं कर सकते, बल्कि स्वयं का अहित अवश्य करते हैं। सबकी निंदा करके वे अपने लिए गुणों के द्वार बंद कर देते हैं। हमेशा निंदा, घृणा, ईर्ष्या से भरा चित्त भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके सारे संस्कार, विचार एवं भावना से ही बनते हैं। इसीलिए पतंजलि चित्त की निर्मलता के लिए विधायक पॉजिटिव तत्वों की बात कहते हैं कि सुखी जनों से मित्रता करना, दुखियों पर दया करना, पुण्यात्मा पुरुषों के प्रसन्नता की भावना करना तथा पापियों के उपेक्षा की भावना करके चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। जब तक चित्त निर्मल नहीं होता, तब तक वह अशांत बना ही रहेगा। ऐसे चित्त वाले को आत्मज्ञान का फल नहीं मिल सकता।
इन विधायक तत्वों से ही साधक शुद्धता को होता है। इनसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मलों का अपने आप नाश हो जाता है। अगला सूत्र, प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य, बीच में वा दिया है, वा यानी के अथवा, प्राणस्य प्राणवायु, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम बार बार बाहर निकलने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है, अथवा प्राणवायु को बार बार निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त प्रसन्न होता है। व्याख्या। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कहते हैं कि यदि यह साधन कठिन हो, नहीं किया जा सके अथवा करने में लंबा समय लगे तो श्वास का प्रयोग किया जा सकता है। प्राणवायु जो श्वास के द्वारा हम भीतर लेते हैं तथा बाहर छोड़ते हैं, उसे बार बार बाहर निकालने तथा थोड़ी देर बाहर ही इसे रोके रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राणायाम की एक विधि है, इसलिए इससे चित्त निर्मल तथा शांत हो जाता है। प्राणायाम का प्रयोग विधि पूर्वक ही करना चाहिए तथा गुरु से सीख लेना चाहिए, वरना इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, जिससे शरीर में विकृति पैदा होकर वह रोगग्रस्त भी हो सकता है। इसकी विधि है सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन में बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, फिर श्वास गहरी भीतर खींचे तथा उसे नाभि तक ले जावे, फिर उसे जोर से बाहर फेंके, फिर उसे थोड़ी देर बाहर ही रोके रखे। यह बाह्य कुंभक कहते हैं। पेट को भीतर की ओर दबावे, जिससे अधिकतम वायु बाहर निकल जाए, फिर गहरी सांस खींचे व फिर छोड़े। इस क्रिया को बार बार करने से विचारों में परिवर्तन आ जाता है तथा नाड़ियों का द्रुपित मल बाहर निकलता है, जिससे चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता है। क्रोध भी शांत हो जाता है। इस प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, पहले ही बार अधिक समय नहीं करना चाहिए। अगला सूत्र, विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती विषय वाली, प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह, वा भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है, अथवा विषय वाली प्रवृत्तियां यानी कि गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। व्याख्या। दूषित मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब तक चित्त में तरंगे उठती है, वह कभी शांत नहीं हो सकता। शुद्ध निर्मल चित्त ही शांत होता है, जिसके उपाय पतंजलि ने ऊपर बताए हैं। चित्त में उठी तरंगों का नाम ही मन है। मन के स्थिर एवं शांत होने का अर्थ है चित्त में तरंगे अब नहीं उठ रही हैं। इसी स्थिति को ही समाधि अवस्था कहते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया इसी के बाद आरंभ होती है। सूत्र 35 से 40 तक मन के स्थिर होने के और भी उपाय बताए गए हैं। इस सूत्र में कहा गया है कि मन को बाहरी विषयों से हटाकर जब भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है, तो उसे दिव्य विषयों का साक्षात होना आरंभ हो जाता है। यह सब ध्यान की अवस्था में होता है। जो जो मन का प्रभाव भीतर की ओर होता है, साधक को कहीं अतीन्द्रिय अनुभव होने आरंभ हो जाते हैं। इन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाले वृत्ति को विषयवती वृत्ति कहते हैं। इसमें
साधक को कभी विभिन्न प्रकार के वाद्यों से शब्द सुनाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देती है, कभी किसी साधु महात्मा धुनी तथा अपने इष्ट देव के रूप में दर्शन भी होते हैं, कभी विभिन्न प्रकार के स्वाद आने लगते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की गंध आने लगती है, कभी कभी सूर्य, चंद्रमा, सितारे, दीप, मणि आदि का प्रकाश दिखाई देता है। इन सब दिव्य अनुभवों से साधक की रुचि बढ़ती है, उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसकी साधना ठीक से चल रही है। यह एक नई दुनिया में प्रवेश है जिसे ध्यान की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद जहां जहां गुरु कहे वहां वहां ध्यान को केंद्रित करने से यह चीजें सब जब चाहे देखी सुनी जा सकती है। यह सब मन को स्थिर करने वाली है, जिससे आत्मचिंतन के अभ्यास में सहायता मिलती है। यह अनुभव धारणा काल है ही, इसके बाद ध्यान और समाधि की स्थिति आती है। अगला सूत्र, विशोका वा ज्योतिष्मति। फिर से वाह जहां जहां है वहां पे इसके सिवा या भी ये दोनों अर्थ आते हैं। यदि विशोका शोक रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, वो प्रवृत्ति इसके सिवाय शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, मन को स्थिर करने वाली होती है। व्याख्या, पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा। नहीं, वही पीडीएफ में है ना। 35 सूत्र। अरे मैंने डायरेक्ट 36। मैंने 35 पढ़ा नहीं। हम एक काम करते हैं, मैं एक मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। दिस इज गोइंग टू बी सिर्फ 4 मिनट ही बाकी हैं इसमें, पेज हो जाएगा। हम लोग ने अभी 35 सूत्र पढ़ा ना। हाँ, अभी 36 करना है। तो मैं पढ़ूंगा मीनल जी, आप मीटिंग दूसरी कर। 36 हो जाएगा। 36 कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। 36 छोटा ही है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका व्याख्या बताती हूँ। आपने सूत्र बता दिया है। इस सूत्र में बताया गया है कि इन 5 विषय वाली प्रवृत्तियों के सिवाय ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से साधक को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश आत्मा का ही प्रकाश है, जो सूर्य, चांद आदि के प्रकाश से सर्वथा भिन्न होता है। यह शोक रहित होता है। इससे भी साधक की रुचि बढ़ जाती है। चित्त की निर्मलता होने पर अथवा हृदय कमल में ध्यान करने से भी यह प्रकाश दिखाई देता है। वैसे विपय वाली प्रवृत्ति में भी प्रकाश दिखाई देता है, किंतु यह प्रकाश अधिक स्थिरता वाला, शोक रहित तथा शांत होता है। I'll start another meeting. I'm ending this one. Okay. Yes.